बाजार की उस गर्मी भरी दोपहर में शांति देवी अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे हुए बेसन की मिठाइयां बना रही थीं। उनकी मिठाइयों की खुशबू पूरी गली को महका रही थी। उनका एक बेटा था, रोहन, जो शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। वह दिन में पढ़ता और रात को माँ की दुकान पर मदद करता। शांति देवी को अपने बेटे पर नाज था। वह चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। एक दिन जब रोहन कॉलेज गया हुआ था, एक एएसआई सूर्यकांत तिवारी अपनी पुलिस जीप में वहां आया। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और सीधा शांति देवी की दुकान की तरफ बढ़ा। क्या है ये? बेसन के लड्डू? सूर्यकांत तिवारी ने एक लड्डू उठाया और बिना पूछे मुंह में डाल लिया। शांति देवी थोड़ी घबराई। हाँ साहब, बहुत स्वादिष्ट है, आपको पसंद आएंगे। सूर्यकांत ने एक कौर तोड़ा। ये क्या बकवास बना रखा है? इतना मीठा ही नहीं है। चीनी की जगह कोई सस्ता सामान डाला है क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। शांति देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पूरे देसी घी और अच्छी चीनी से बनाती हूँ। झूठ मत बोल, सूर्यकांत चिल्लाया। उसने आगे बढ़कर पूरी थाली जिसमें लड्डू रखे थे उठाई और जोर से सड़क पर फेंक दी। थाली खराब हो गई और लड्डू सड़क पर बिखर गए। आज के बाद से यहाँ बेचना बंद कर देना, ये सड़क गंदी करती है। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह बेबस सड़क पर बिखरे अपने मेहनत के फल को देखती रह गई। आसपास लोग जमा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पुलिस वाले से कुछ कहे। सूर्यकांत तिवारी ने अपनी पुलिस कैब ठीक की, जीप में बैठा और वहां से चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब रोहन शाम को घर आया तो उसने माँ की आंखें सूजी हुई देखी। पूछने पर माँ ने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन पड़ोसी एक बुजुर्ग काका ने उसे पूरे वाकया से आवाज दी। रोहन का खून खौल उठा। उसने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं इसकी कीमत चुका कर रहूंगा। माँ घबरा गई। नहीं बेटा, वो पुलिस वाला है, हम आम लोग उनसे टक्कर नहीं ले सकते। रोहन ने कहा, माँ आज का जमाना बदल गया है, जुल्म का जवाब कानून से भी दिया जा सकता है। अगले दिन रोहन एक छपे हुए आवेदन लेकर थाने गया। एसआई सूर्यकांत तिवारी वहीं मौजूद था। रोहन ने उसे आवेदन दिया। क्या है? तिवारी ने गुस्से से पूछा। साहब, कल आपने मेरी माँ की दुकान का सामान तोड़ा, मैं इसकी शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। तिवारी और उसके साथ बैठे हवलदार जोर से हंसने लगे। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? निकल यहाँ से, वरना तुझे अंदर कर दूंगा। रोहन वहां से चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर पूरी बात बताई। प्रिंसिपल ने उसे एक वकील से मिलवाया। वकील ने रोहन को समझाया कि अगर थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसी बीच पड़ोसियों ने भी रोहन का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक सिग्नेचर अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने एसआई तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक हफ्ते के अंदर रोहन ने अपने वकील के साथ कोर्ट में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत मिलते ही कोर्ट ने नोटिस जारी किया। जब थाने में कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो एसआई तिवारी को गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये तो एक लड़का है, इसे धमकाया जा सकता है। उसने रोहन को थाने बुलाया और धमकाते हुए कहा, कंप्लेन वापस ले ले, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। रोहन ने डरने की बजाय सीधी आंखें मिलाकर जवाब दिया, साहब आपने गलती की है, अब कानून का काम करेगा। रोहन ने यह बात अपने वकील को बताई। वकील ने यह बात कोर्ट में उठाई। कोर्ट ने इस पर गंभीरता से लेते हुए एसआई सूर्यकांत तिवारी को निलंबित करने का आदेश दिया जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। आखिरकार जांच में एसआई तिवारी की गलती साबित हो गई। उसे न सिर्फ निलंबन मिला, बल्कि उसे शांति देवी का नुकसान भरना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। जब थाने से माफी मांग कर निकला तो उसकी नजर रोहन पर पड़ी, जो अपनी माँ के साथ खड़ा था। रोहन की आंखें कह रही थीं, यह जीत इंसाफ की है, तुम्हारी नहीं। घर लौटकर शांति देवी ने बेटे को गले से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो खुशी के थे। तूने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई बेटा, माँ ने कहा। तूने सबको दिखा दिया कि एक माँ का बेटा अगर ठीक से पढ़ लिख कर और हिम्मत दिखाए तो वह किसी भी टक्कर का जवाब दे सकता है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपने सिखाया था कि इज्जत छीन कर लेना नहीं, इज्जत से जीतना होता है। आज मैं समझा इसका मतलब। और फिर उसी दिन शाम को शांति देवी की दुकान पर लोग फिर से जमा थे, न सिर्फ मिठाइयों के लिए, बल्कि उस हिम्मती बेटे और उसकी इज्जतदार माँ को सलाम करने के लिए।